दाल मखनी। मोबाइल में रील के जमाने में हर चीज लोगों को बिना डॉक्टर के पास जाए पता है, जैसे क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, और जिससे बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर रहे। अलका एक बार अपने फोन पर ऐसी ही रील स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसकी नजर एक रील पर जाती है। वो उसे देखती रह जाती है। अरे क्या सच में? वाह, ये सारी समस्याएं तो मेरी भी है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि बस एक नींबू और खट्टे में इतने सारे गुण हैं। क्या नींबू और खट्टा खाना इतना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? अब तो मैं रोज खट्टा और नींबू खाऊंगी और पूरे घर को खिलाऊंगी। तभी वहां सास आती है। सास अलका को मुस्कुराता देखकर कहती है, क्या रे अलका, बड़ी खुश नजर आ रही है। क्या बात है, मैं दादी बनने वाली हूँ क्या? अलका शर्मा जाती है। अरे वाह बहू, तूने तो खुश कर दिया। नहीं माँ जी, अभी नहीं, लेकिन मैंने आज सोच लिया है कि मैं रोज किसी न किसी तरीके से नींबू और खट्टा खाऊंगी। वो क्या ना, नींबू खाने से आपके बाल अच्छे होते हैं, आपकी स्किन अच्छी होती है, और साथ ही साथ आपका दिमाग भी अच्छा रहता है। मैं क्या कहती हूँ, आप भी नींबू खाइए ना। धात तेरी के, इसलिए इतना खुश हो रही थी। मुझे तो लगा घर पर कोई खुशखबरी है। वैसे तो नींबू खाना अच्छी बात है, मैं भी कोशिश करती हूँ कि दिन भर में एक नींबू खा ही लूं, लेकिन हर कोशिश कहाँ कामयाब होती है। वो तो मैं तुझे बोलने आई थी कि आज शाम को हम लोगों को कीर्तन में जाना है। हमारी तरफ से प्रसाद में पंजीरी देनी है मंदिर में। मैं पंजीरी की तैयारी कर रही हूँ, तो भी मेरे साथ किचन में आ जा। अलका बहू अब तक नींबू और खट्टे के गुणों से इतनी प्रभावित हो चुकी थी कि वो सोचती है कि नींबू के गुण न सिर्फ खुद में बल्कि आसपास के पूरे लोगों के अंदर डाल के रहेगी, और किसी न किसी बहाने वो खुद भी खट्टा खाएगी और सबको खिलाएगी। फिर क्या था बहू, तो फिर कुछ सोचने में लग गई। जा जरा देसी घी का डब्बा लेकर आ। हल्की आंच में आटे को धीमे धीमे भूनकर जब तक पूरे घर सुगंधित ना हो जाए तब तक पंजीरी नहीं बनती। तुझे पता है बहू, मेरे हाथ की पंजीरी मंदिर में जब बढ़ती है ना तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। हाँ माँ जी, मैंने भी पंजीरी खाई थी शादी से पहले। एक बार शायद आपके ही हाथ की थी, अच्छी लगी थी, लेकिन आप और अच्छा बना सकती हैं अगर कोशिश करे तो। सास को बहू की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। कोशिश करे तो और अच्छा बना सकती है? मतलब क्या है, अभी अच्छी नहीं बनाती मैं? खैर, सास लग जाती है दिल से मंदिर के लिए पंजीरी तैयार करने में, और वहीं अलका के दिमाग में एक ऐसा प्लान चल रहा था जो उसके हिसाब से तो सबका भला करने वाला था, लेकिन कितना भला खुद देखिए। सासू माँ कपड़े बदलने गई है, क्यों ना मैं तब तक पंजीरी में खूब सारा अमचूर मिला देती हूँ। वो क्या है ना, अमचूर से प्रसाद में और स्वाद आएगा और लोगों के अंदर खट्टे के सारे गुण भी आ जाएंगे। प्रसाद के साथ भक्ति और खट्टे के साथ सेहत, और सेहत और भक्ति का संगम, वाह वाह वाह। बस फिर क्या था, खट्टे की दीवानी अलका पंजीरी में अमचूर डाल देती है। सास सज धज के आती है और पंजीरी उठाकर वहां से मंदिर की ओर चली जाती है। लेकिन मंदिर में जब प्रसाद पड़ता है तो, अरे पंडित जी, ये क्या खिला दिया, धर्म भ्रष्ट कर दिया। पता नहीं पंजीरी कितनी खट्टी है। खट्टी पंजीरी कौन बांटता है भला? कैसी बात कर रहे हैं? यह पंजीरी तो हमारे मंदिर में पिछले कई सालों से बट रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पंजीरी खट्टी हो। अरे पंडित जी, हम झूठ क्यों बोलेंगे, आप खुद पंजीरी खाकर देखिए। फिर क्या, सारी पंजीरी की पंजीरी और चीनी की चीनी हो जाएगा। पंडित जी पंजीरी खाते हैं और सच में पंजीरी खट्टी होती है। खट्टी पंजीरी खाकर पंडित सास को खूब डांट लगाते हैं। सास अपने घर आती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर पंजीरी खट्टी कैसे होगी। सास कुछ सोच रही थी, इतने में बहू सामने आती है, हाथ में नींबू पानी का ग्लास लेकर। क्या हुआ बहू, अभी ना मेरा मूड थोड़ा ऑफ है, बाद में बात करते हैं। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं ज्यादा बात करने नहीं आई हूँ, बस आपको ये नींबू पानी देने आई हूँ। आप आराम से पानी पी लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा दूंगी। खैर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। थोड़ा थोड़ा खट्टा हर किसी की सबकी जुबान पर आता रहता है, लेकिन एक बार तो हद ही हो गई। अरे यार, बाहर बहुत गर्मी है, एक काम करो ना, मेरे लिए दही की लस्सी बना दो। अरे इतनी सी बात, आप दही की लस्सी छोड़ो, मैं आपके लिए नींबू पानी बनाती हूँ। जब उसका मन दही की लस्सी पीने का है तो नींबू पानी क्यों बनाओगी? दही रखी है तो बना दो ना लस्सी। वैसे भी बेटा मेरा बिना मूड ऑफ है। जब तक बहू तेरे लिए लस्सी लाती है मैं तुझे बताती हूँ क्या हुआ मंदिर में, जब उस दिन मैं पंजीरी का प्रसाद देने नहीं गई थी। सास बेटे को अपने कमरे में ले जाती है, जहां वो उसे खट्टी पंजीरी के बारे में बता रही थी। अलका दही की लस्सी का ग्लास लेकर खड़ी हो जाती है। पति अलका से लस्सी का ग्लास पकड़ता है और लस्सी पीते हुए माँ से बात करता है। अरे माँ, ये कैसे हो सकता है? पंजीरी खट्टी कैसे हो सकती है? पंजीरी में तो चीनी पड़ती है, अमचूर थोड़ी ना।
ये बोलकर जैसे ही पति लस्सी पीता है वैसे ही उसे झटका लगता है। ये क्या खट्टी दही, खट्टी लस्सी, क्या ये क्या डाला इसमें? लस्सी मीठी होती है, खट्टी नहीं। लग रहा है जैसे सिरका डाल दिया हो। सिरका का नाम सुनते ही सास का माथा ठनकता है। तो वहीं अलका भी खुश होकर पति से कहती है, जानते हैं सिरके में कितना गुण होता है? सिरके के नाम पे मुंह बना रहे हो। एक आहार 100 बीमारी ठीक करने की ताकत रखता है। हाँ, मैंने लस्सी में सिरका डाला है, वो भी तुम्हारे भले के लिए। ज्यादा मुंह मत बनाओ और पी लो सारी लस्सी चुपचाप। नया नया मुर्गा जैसे ज्यादा बांग देता है, वैसे ही खट्टी की शौकीन अलका अब हर चीज में खट्टा डालकर वही खाना घर वालों को खिलाती है, फिर चाहे वो उन्हें पसंद हो या ना हो। तभी सब्जी वाला आता है। क्या क्या सब्जी लाए हो भैया? और इतने बड़े थैले में क्या है? कुछ सड़ रहा था क्या जो सस्ते दाम में हमें चिपका रहे हो? हमारे घर दाल बन रही है, आज सब्जी कम ही देना, कल फ्रेश लेंगे। कैसी बात कर रही हो माँ जी? सड़ी गली सब्जी हम आपके घर क्यों देंगे भला? ये तो नींबू है, भाभी जी ने मंगाए थे, वही देने आया हूँ। 5 किलो नींबू का हिसाब कर दीजिए। नींबू का हिसाब कर करके तो हमारे बैंक अकाउंट खत्म हो गए, और पेट की हालत यह है कि डकार मारो तो खट्टी ही आती है। अब उसके लिए हम कहा बोले मयन जी, आप डॉक्टर को दिखाइए। फिलहाल तो हमारे 5 किलो नींबू का पैसा दे दीजिए और हम चले। सास का तो मन करता है कि नींबू का पैकेट उठाकर फेंक दे, लेकिन क्या करे, वो बहू से पंगा लेना नहीं चाहती। नींबू का हिसाब कर देती है। अरे अलका, भूख लगी है, जरा 2 रोटी तो दे दे। माँ जी, बस 2 मिनट में सब्जी बन रही है, मैं आपका खाना ही लगाती हूँ। तो एक काम कर, रोटी मुझे अचार से ही दे दे। अलका सास को अचार रोटी देती है, लेकिन ये क्या, रोटी भी खट्टी, मतलब आटे में भी कुछ मिलाया है। लेकिन क्या, सास परेशान हो जाती है। अब क्या करे, कैसे बहू को समझाए कि किसी भी चीज को उसकी सही मात्रा में खाने से ही फायदा होता है। फिर एक रोज सास की सहेली अपनी बहू के साथ उनके घर आती है। क्या बात है रमा, तुम तो आज भी वैसी ही हो, लग नहीं रहा तुम बहू बेटे वाली हो गई। अरे नहीं नहीं, कैसा मजाक कर रही हो, मैं थोड़ी ना कम लग रही हूँ। वैसे बहू क्या करती हो तुम? आंटी जी, मैं डाइटिशियन हूँ। आज माँ जी ने कहा कि आपके घर चलना है और मेरे पास वक्त था तो आ गई। तभी वहां अलका आती है। डाइटिशियन, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आपसे ना 1-2 टिप्स चाहिए। चलिए ना मेरे साथ किचन में अंदर, हम खाना बनाते बनाते कुछ अच्छी बातें भी कर लेंगे। दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और दोनों सास बातें करने बाहर सोफे पर बैठती हैं। क्या पीने का मन है? मैं आपको लेमन टी पिलाऊं? बहुत अच्छी बनाती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बनाओ लेमन टी, वो तो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और मेरी सास को भी बहुत अच्छा लगता है। अलका को किसी का तो सपोर्ट मिला, वो फटाफट बना देती है लेमन टी, जिसे लेकर वो सास के पास जाती है। अरे ये क्या काली काली चाय बना रखी है, अच्छी सी चाय बना के ले आना, अदरक वाली। ये कैसी बात करिए आंटी जी, ये चाय बहुत फायदेमंद है। नींबू वाली चाय तो माँ जी को भी बहुत पसंद है। अरे बहू, तुमको कैसे पता कि मुझे लेमन टी पसंद है? तुम भी पिया करो, पेट के लिए ना बहुत अच्छा होता है। मेरी सास ना नींबू से परेशान रहती है, उनको लगता है नींबू बस ऐसी फालतू की चीज है। आप तो सीमा डाइटिशियन है, जरा मेरी सास को समझाइए ना नींबू कितना फायदेमंद होता है। आंटी जी, बहुत ज्यादा फायदा होता है नींबू का, और आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बहू आपकी डाइट का इतना ख्याल रखती है। मैं तो अपनी सास को रोज 1 नींबू देती हूँ और मैं भी खाती हूँ। पता है कि नींबू स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से अलका खटाई का इस्तेमाल करती है ना, उससे तबीयत खराब होने का ज्यादा चांस है। लेकिन उसकी सहेली की बहू और कुछ सुनने को राजी नहीं थी, तो सास दोनों को खाना खाने के लिए रोक लेती है। हाँ हाँ बेटा, मैं समझ गई। वैसे बेटा आज ना खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी, मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। अलका बहू, जरा आज दाल मखनी बना, बहुत दिन बाद मेरी सहेली आई है, खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी। सास मन ही मन सोचती है कि बेटा एक बार मेरी बहू के हाथ का खाना खा लो, जब खट्टी दाल से खट्टी रोटी खाने को मिलेगी तब समझ में आएगा नींबू सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। फिर पूछूंगी कौन लकी है। बस फिर क्या था, अलका पति को भी फोन कर देती है कि आज घर में बन रही है दाल मखनी, तो जल्दी आ जाओ। पति तो खुशी के मारे वो हाल होता है कि आधे ऑफिस को न्योता दे देता है घर चलने का। अरे दिनेश, चल तुझे डिनर में अपने घर पे करवाता हूँ, तेरी भाभी आज दाल मखनी बना रही है। पास खड़ा राहुल भी सुन लेता है। अरे क्या बात है, सिर्फ दिनेश को ही पार्टी देगा क्या? दाल मखनी तो मेरी भी फेवरेट है। धीरे धीरे पूरे ऑफिस में बात फैल जाती है कि आज बॉस के घर में दाल मखनी बनने वाली है। अलका का पति अलका को फोन करके कहता है, यार अलका, मेरा पूरा ऑफिस तुम्हारी दाल मखनी खाने आएगा।
तुम अच्छी सी दाल मखनी बनाना, ठीक है? अलका पति की बात सुनकर खुश हो जाती है। माँ जी, आपको पता है आज इनके ऑफिस से ना बहुत से लोग मेरे हाथ की दाल मखनी खाने आ रहे हैं। आज बनेगी दाल मखनी, वो भी ऐसी कि पूरा ऑफिस पागल हो जाएगा। तभी सास की दोस्त कहती है, अच्छा तो अब हमें इजाजत दे, वो क्या है ना, बहू का अचानक से अपॉइंटमेंट आ गया है, हम रात में आकर खाना खा लेंगे। अब काम आ गया तो मैं कैसे रोकूं, लेकिन याद से आ जाना, क्योंकि आज मेरी बहू बना रही है और वो भी दाल मखनी। अरे हाँ, भला कौन छोड़ेगा, दाल मखनी जरूर आऊंगी। अब क्या था, मोहल्ले से लेके पति के ऑफिस और सास की सहेली, सब जगह बात फैल जाती है कि अलका आज दाल मखनी बनाने वाली है। पति बेचारा तो सोच रहा था कि आज तो फुल ढाबा स्टाइल का खाना दोस्तों के साथ करेगा। घर में बीवी मस्त दाल मखनी जो बना रही है, लेकिन सासू माँ, मेरे अकेले के बोलने से तो मेरी बहू सुनने से रही। आज जब पूरे दोस्त यार और मोहल्ला बहू की दाल मखनी की सच्चाई उसके सामने रखेगा तो अपने आप इसका नींबू प्रेम खत्म हो जाएगा। पर फिर सास सोचती है कि अगर बेटे के ऑफिस में घर के खाने की बुराई हुई तो नुकसान तो उन लोगों का ही है। घर का मसला घर में निपटा लेना चाहिए। बहू को फिर किसी और दिन सबक सिखाएगी, लेकिन आज का खाना मैं ही देख लेती हूँ। ये सोचकर वो बहू के पास आती है। अलका बेटा तू रहने दे, दाल मखनी मैं बना लेती हूँ। वैसे भी तुझे पता है ना, मेरे हाथ की दाल मखनी ही रिंकू पसंद करता है। अरे नहीं नहीं, इतना अच्छा मौका मैं हाथ से जाने थोड़ी ना दूंगी। आज मैं बनाऊंगी दाल मखनी, और वो भी मेरे स्टाइल की। सास मन ही मन सोचती है कि बहू को साफ साफ कह दे कि भाई दाल मखनी में नींबू नहीं पड़ता, और इसमें गलती से भी नींबू मत निचोड़ देना, वरना सबकी बेइज्जती होगी। बेटा वो इसमें ना नींबू, बस सास के मुंह से फिर नींबू सुनकर अलका का पारा हाई हो जाता है। क्या हुआ है माँ जी आपको? मुझे तो लग रहा है नींबू आपके दिमाग में चढ़ गया है। अभी अभी तो आपको आपकी सहेली ने बताया ना नींबू के कितने फायदे, फिर भी आप नींबू के पीछे पड़ गई हैं। फिलहाल आप बाहर जाइए, वो क्या है ना, बहुत सारे लोगों के लिए दाल मखनी बनानी है, मुझे स्पेस चाहिए। किचन में बहू को स्पेस देने का मतलब हर चीज में नींबू का निचोड़ना, और सास यही तो नहीं चाहती। सास भले ही पहले चाहती थी कि वो अपनी सहेली के सामने अलका के खाने में नींबू की मात्रा दिखाकर उन लोगों को गलत साबित करे, लेकिन अब जब मामला बेटे के ऑफिस तक पहुंच गया तो वो घबरा जाती है। अब तो कुछ नहीं हो सकता भगवान, अब हमारी लाज आपके हाथ है। दाल मखनी या तो खट्टी होने से बचा लीजिए, या फिर ये नींबू का बुखार बहू के सर से उतार दीजिए। खैर, अलका खूब दिल लगा के दाल मखनी बना तो लेती है। वो आगे कुछ करती कि घर पे ढेर सारे मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। रोटी, चावल, सलाद, सबके साथ जब अलका टेबल पर खाना लगाती है तो लीजिए लीजिए आप लोग खाना खाइए। आंटी जी, जब से सुना है दाल मखनी बन रही है तब से पेट में भूख के मारे गुड़गुड़ शुरू हो गई थी। बस फिर क्या था, फटाफट खाना लग जाता है। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज दाल मखनी खट्टी ना हो, लेकिन जैसे ही सब खाना शुरू करते हैं दाल खाकर सबका मूड खराब हो जाता है। मैं तो कह रहा था कि ये दाल वाल नहीं है, मतलब पूरी खट्टी दाल है ये दाल मखनी। इतनी खट्टी दाल मैंने कभी नहीं खाई। अरे माना बहू कि नींबू स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुमने पूरी की पूरी दाल खट्टी कर दी। देखो, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम खाने की हर चीज में तो नींबू निचोड़ती हो। माना नींबू बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये भी नहीं कि जो चीज मीठी है उस पे भी तुम खट्टी नींबू डाल दो। दाल मखनी कितनी अच्छी बनती है अगर इसमें नींबू ना पड़ा होता। अलका, मैंने कहा था नींबू अच्छा होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम दाल मखनी में भी इतना नींबू डाल दो, वो बिल्कुल खट्टी हो जाए। सभी अलका के खाने की बुराई करते चले जाते हैं, लेकिन पीछे रह जाती है सास। आ बहू, खाना खा लेते हैं। बहू रोने लगती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तेरी उम्र में ऐसा होता ही है। बेटा, जिंदगी में मीठापन जितना जरूरी है उतना खट्टापन भी। क्या हो गया अगर कुछ खट्टा हो गया तो? जिंदगी के स्वाद की तरह हमें खाने का स्वाद भी संतुलित रखना होता है, नहीं तो पता है ना क्या हो जाता है। हाँ माँ जी, नहीं तो दाल मखनी की तरह जिंदगी भी खट्टी हो जाती है। मैं आज से नींबू का इस्तेमाल वहीं करूंगी जहाँ होना चाहिए। अरे मेरी समझदार बहू। सर्दी का मौसम आ गया है और आपको पता है सर्दियों में तो कोई ऐसा दिन नहीं रहता जो मेरे मायके में गाजर ना आती हो। हाँ बेटा, सही कह रही है। गाजर का हलवा तो सर्दियों की शान है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको गाजर का हलवा पसंद